पाकिस्तान जो है वो 11 मरतबा जा चुका है अभी तक IMF। अब हम IMF के पीछे पीछे फिर रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दें, IMF हमें पैसे देने को तैयार नहीं है। 65 रुपये मेरी आमदनी होगी और जो मैंने सिर्फ सूद देना है वो 75 रुपये देना है, तो सूद देने के लिए मैं कहीं से 10 रुपये लूंगा और तो 75 रुपये वहां निकल गए। अब मेरा दिफा कैसे चलेगा? दोस्तों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये डेवलपमेंट है कि जर्मन और इंडियन कंपनीज जो हैं वो सबमरीन्स बना रही हैं। एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जब सर्च कर लें इंटरनेशनल बैगर ऑफ पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ का ही नाम आएगा, ठीक है। तो उसको किधर कंपैरिजन कर रहे हैं आप मोदी के साथ? सेहत, तालीम, तनख्वाहें, पेंशन, ये सारे अदा करने के लिए मुझे 70 रुपये या 80 रुपये या 90 रुपये मजीद कर्जा लेना पड़ेगा। कि जो बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान को आइंदा माली साल में 28 अरब डॉलर की ज़रूरत है और पाकिस्तान के पास इस वक्त 4 अरब डॉलर मौजूद हैं। कैसे होगा? ये पैसे कहाँ से आएंगे जो 28 अरब डॉलर हमने अदा करने हैं अगले 1 साल में? इस तमाम सूरत हाल के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। हमने अपने पाँव पे खड़े नहीं होना खाकान साहब, या हमने काट के फेंक दिया पाँव? दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके तो ऑफर्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। यहाँ से हम जो कर्जे बाकियों से मांगते फिर रहे हैं, ये 1-1 बिलियन 1.5 बिलियन का एक ट्रांश आना है IMF से। जो हमारा पड़ोसी कंट्री है वो हमसे कितना आगे है IT के अंदर? मैं समझता हूँ हमसे 75 साल ही आ गया। 75 साल आगे है। पाकिस्तानी जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जो जिहादी हैं, वो हम जैसा कोई नहीं बनाता, तो इसलिए हम ये काम करते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर ये कोई काम साला करता ही नहीं। अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त हो जो हर दूसरे महीने कॉल करके उधार मांगना शुरू कर दे और बोले कि जो उधार पहले था वो भी आगे कर दें, आगे का उधार भी दे दें, आप ऐसे दोस्त की कॉल कुछ अरसे बाद सुनना बंद नहीं कर देंगे? कोई ऐसा तरीका है हमारे पास कि हम जो इकोनॉमी है इस वक्त उसको फिक्स कर सके? देखें, कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास कि ओवरनाइट जो है ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने की चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सोशल फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान मीडिया इस पे चर्चा कर रहा है कि भारत और जर्मनी की जो डिफेंस डील हुई है, उस डिफेंस डील को देखकर पाकिस्तान मीडिया का मुंह खुला का खुला रह गया है। मतलब भारत और जर्मनी मिलकर 6 सबमरीन बनाएंगे और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, जिसके बाद भारत की टेक्नोलॉजी में और इजाफा होगा। लेकिन चाइना के जिस तरह के इरादे हैं, जो थ्रेट्स चाइना से भारत को मिल रहे हैं, जिस तरह के इरादे चाइना ने भारत की तरफ जाहिर कर दिए हैं, उसके बाद भारत को अपने डिफेंस को और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत है। और सिर्फ जर्मनी के साथ ही नहीं, भारत ने अमेरिका के साथ भी बहुत सारी डिफेंस डील्स की हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी तो प्रधानमंत्री साहब के अमेरिका में जाने के बाद ही पता चलेगा कि कौन कौन सी डिफेंस डील्स अमेरिका के साथ तय हुई हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान मीडिया को बहुत ज्यादा टेंशन हुई पड़ी है। पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर बहुत ज्यादा घबराया पड़ा है। पाकिस्तान जो हमेशा वेस्ट की तरफ भागता था और वेस्ट भी जो हमेशा पाकिस्तान का साथ देता था, लेकिन इस टाइम पर वेस्ट भी भारत के खेमे में आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि सामने चाइना दिख रहा है। तो पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर और क्या कह रहा है, चलकर देखते हैं वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। ये बेसिकली ये अमेरिका के इंटरेस्ट में भी है, ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में भी है। जर्मनी ये महसूस करता है कि भारत की जो डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सो ये जो इंडिया की जो रिलायंस है रशिया के ऊपर, ये जर्मनी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये जर्मन डिफेंस मिनिस्टर जो बोरिस पिस्टोरियस है, ये उन्होंने कहा है। अब ये देखें कि ये किस तरह वो चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अब उनको इस बात का पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी बेसिकली पसंद करते हैं मेक इन इंडिया। अच्छा, जब वो मेक इन इंडिया पसंद करते हैं तो उनको तो ये चीज़ अच्छी लगेगी कि इंडिया और जर्मनी जो है वो सबमरीन्स बनाएं। और ये एक समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी जिसे वो कहते हैं ना चेंज होने जा रही है। और
इस हवाले से जो जर्मनी और ये अब बेसिकली पहले तो यूरोप सारा जो था वो रशिया से उसने लाइन कट ऑफ की, बिकॉज़ वो समझते थे कि जो हम डिपेंडेंस है हमारी रशियन ऑयल के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, गैस के ऊपर, वो कम हो। लेकिन अब वो जो पार्टनर्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन पार्टनर्स को भी पीछे करने लगे हैं। गो कि इंडिया टाइम एंड अगेन एक ही बात कर रहा है कि हम जो है वो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, स्ट्रेटिजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है। और रिसेंटली जो जर्मन हुकूमत है उसने अपना जो डिफेंस बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है, और जिसे वो कहते हैं कि तकरीबन सुनने में आ रहा है कि कुछ 56 जो बिलियन यूरो के करीब जो है वो बजट उन्होंने किया है, जो कि बहुत बड़ा फॉर द जर्मनी ये बजट है। और अब ये जो चीज़ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया जो है वो अपनी सारी स्किल्ड वर्कफोर्स जर्मन स्किल्ड वर्कफोर्स के साथ में लाएगा। जर्मनी जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के साथ शेयर करेगा। ये क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये जो जर्मन डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और बोरिस पिस्टोरियस जो हैं, ये एक आप ये समझ लें कि एक नई पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। एक तरफ इंडिया को ये ऑफ़र किया जा रहा है कि वो आ जाए नेटो के अंदर, दूसरा सारे का सारा जो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी ममालिक हैं वो सारे इंडिया आ रहे हैं। और सीधी सी बात है, मैं तो इस तरह कहूँगा आके तो ऑफ़र्स लेके आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जनाब आए मिल के ये करते हैं, आए मिल के वो करते हैं। और वो कह रहे हैं जी। और मज़े की बात है, रिसेंटली बोरिस पिस्टोरियस जो कि जर्मन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि हमें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए लाइक इंडिया एंड इंडोनेशिया। वो कह रहे हैं कि हमें अपने जो पार्टनर हैं उनको ऑन बोर्ड लेना है, और पार्टनर ऑन बोर्ड लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वीकनेस हैं, उनको मजबूतियों में डेवलप करना होता है। अब ये इमेजिन करें कि 4 दिन का जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का, और वो अब ये वो देख लें वो जो 4, इससे पहले आपको पता है यूएस डिफेंस मिनिस्टर भी होके गए हैं लॉयड ऑस्टिन, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा। वो जो करके गए हैं, वो क्या क्या करके गए हैं और किस डायरेक्शन में लेके गए हैं। लेकिन जर्मन डिफेंस मिनिस्टर का ये इंडिया को कहना आए सब मरीन बनाए पाकिस्तान तो जड़ा ना खजल हो चला है, एक दो सब मरीना यूरोप एंड अदर ममालिक से लेते चाइना हमें वो सारी बातें दे रहा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना तो क्वालिटी ऑलवेज कम इन द वे, क्वालिटी हमेशा डिस्कशन होती है। और अब ये सारे के सारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे, यहाँ जो डिफेंस के जो लोग थे, वो शंग्रीला डायलॉग पे आए हुए थे, और उन्होंने कहा है कि जी हम 21st सेंचुरी के जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना है। और इससे पहले वो इंडोनेशिया गए हुए थे। सो ये आप ये इमेजिन कर लें कि किस तरह वो चीज़ें जो हैं वो आइंदा मुस्तकबिल में लेके चलना चाहते हैं। और सुनने में आ रहा है कि तकरीबन $5.2 बिलियन की जो प्रोजेक्ट हैं, 6 सबमरीन जो हैं वो बनेंगी इंडियन नेवी के लिए। सो $5.2 बिलियन। सो कोई मुल्क जो इंडिया आ रहा है वो बिलियंस ऑफ डॉलर से नीचे प्रोजेक्ट लेके नहीं आ रहा। और इसके लिए एक प्रिलिमिनरी एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो साइन होगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर और ये जो है वो ये सारी चलेंगे। फिर दिल्ली से लोग इंडिया जाएंगे, जर्मनी जाएंगे। और ये जो डील थी क्या सबमरीन डील थी, दैट वाज ऑलरेडी ऑन एजेंडा। उन्होंने ये एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है ARD, बाय चांस मैं भी इस चैनल पे जर्मन TV पे आया हूँ कई दफ़ा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरनल सिचुएशन। और अगर आप ये सारे का सारा ये रोल देखें कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट देखें तो आपको पता चलेगा कि इंडिया को अमेरिका क्या दे रहा है, जर्मनी क्या दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही एनालिसिस कर लें कि जब क्या नाम है उसका लॉयड ऑस्टिन आए तो एक रोड मैप के ऊपर बात हुई है। इंडिया और अमेरिका जो है वो रोड मैप की बात कर रहे हैं, किसके लिए, फॉर डिफेंस इंडस्ट्री कोऑपरेशन। और ये कुछ जारी बात है फॉर द फ्यू ईयर्स। और ये आप देखें कि ये जो 2 दिन का लॉयड ऑस्टिन का विजिट था, ठीक है, इसको जो टर्म दी गई है, जैसे कहते हैं ना लार्जर एक टर्म दी गई है, उसको कहते हैं एम्बिशियस न्यू रोड मैप। एम्बिशियस न्यू रोड मैप मीनस कि अग ही अग है, मीन there is a lot more which will happen, there is something that is attractive for both। और ये फास्ट ट्रैक पे हाई प्रायोरिटी को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आप इमेजिन कर लें ये सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई ट्रैक, हाई प्रायोरिटी, को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। जो इंडिया चाहता है कि को डेवलपमेंट भी करें, को प्रोडक्शन भी करें, सारा कुछ इंडिया के अंदर लेके आएँ, यहाँ पे नौकरी दें। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेक इन इंडिया करें, तो होर उन्होंने की चाहिए।
जी, इंडिया और जर्मनी जो डील कर रहे हैं वो बड़ी कमाल की डील है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होगी यार, कमाल का। आप बड़े बड़े देश आपके साथ जुड़ रहे हैं। एक पाकिस्तान की बदनसीबी है जिसके साथ कोई देश जुड़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी फिर आप दुनिया के और देशों को भी जो सबमरीन है वो बना के दिया करेंगे। और भी बहुत सारी डेवलपमेंट इंडिया में हो रही है यार, देख देख के ना रश्क आता है, शौक़ आता है कि काश ऐसा पाकिस्तान में भी हो। बाकी बड़ी खुश नसीबी है आपकी। और पाकिस्तान के हालात के बारे में आपको क्या बताएं कि वो कह रहे हैं ना, पुराना कर्जा उतारने के लिए नया कर्जा लेना पड़ता है। देश की स्थिति ऐसी है पाकिस्तान की कि पुराना कर्जा उतारने के लिए हमें नया कर्जा लेना पड़ता है और नया कर्जा हमें मिल नहीं रहा, जिसकी वजह से हमारे हालात इतने गंभीर हैं, हम आपको बता नहीं सकते यार। इस टाइम जितनी टेंशन से, जितनी परेशानी के आलम से पाकिस्तान की हुकूमत गुजर रही है ना, शायद इससे पहले इन्होंने इस तरह का मुश्किल टाइम देखा हो। अगर ये इन्होंने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया तो शायद मैं कहता हूँ इससे इनकी मुश्किलें शायद कम हो जाएं। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान की जो सरकार है बहुत ज़्यादा मुश्किल से गुजर रही है। और वो जैसे एंकर कह रही थी कि इन्होंने पता नहीं अपने पाँव पे कब खड़े होना है, शायद इन्होंने अपने पाँव उतार के साइड पे रख दिए। तो ऐसी सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारा देश है इसने पता नहीं पाँव पे कब खड़ा होना। हमारी तो यही दुआ है कि जल्द से जल्द ये मसले हल हों, हमारा देश अपने पाँव पे खड़ा हो और जो पाकिस्तानी अवाम है उसे सुख का सांस मिले। क्योंकि जो सुख का सांस है ना वो शायद बड़ा अरसा हो गया पाकिस्तान की गरीब अवाम ने लिया हो। क्योंकि जो अमीर तबका उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे देश जिस मर्जी हालात में चला जाए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो गरीब अवाम को पड़ता है। तो इसलिए मेरी अपनी सरकार से विनती है, पाकिस्तान की गरीब अवाम पे तरस खाएँ और मुल्क के हालात को अच्छा करने की कोशिश करें। डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़रूरत की अशिया इतनी महंगी हैं कि आम बंदे की पहुंच से दूर है। एक साल पहले सिर्फ एक साल पहले जो चीज़ 100 रुपये थी वो आज 250 से 300 रुपये की है। इतना डिफरेंस आ चुका है, जिसकी वजह से अवाम का जीना 2 बार हो चुका है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।